हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंग्लिश में तेगी पैशन शिक्षण। दिस इज ग्रीष्मा। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथ्स की क्लास और इस क्लास में हम रेशियो एंड प्रोपोर्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, इससे पहले मैंने आपको परसेंटेज का टॉपिक भी करवा दिया है और एवरेज का टॉपिक भी करवा दिया है, तो उन वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा DT+B की क्लासेज में, या एक बार आप प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा तो आपको सभी क्लासेस DT+B से रिगार्डिंग मिल जाएंगी। ठीक है, तो चलिए आज डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को। और ये टॉपिक आपका सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, जहाँ पर भी ये टॉपिक पूछा जाता है, चाहे आप यूपी टेट का एग्जाम दे रहे हो, CTET का दे रहे हो, या सुपर टेट का देने जा रहे हो, या DSSB का देने जा रहे हो, जो भी कोई एग्जाम आप देने जा रहे हैं तो उस एग्जाम के लिए ये टॉपिक आपका इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए आइए डिस्कस करते हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन को। तो रेशियो और प्रोपोर्शन को हिंदी में क्या बोलते हैं? रेशियो को बोलते हैं अनुपात और प्रोपोर्शन को बोलते हैं समानुपात। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि रेशियो क्या होता है। तो रेशियो को हम कैसे लिखते हैं? A/B की फॉर्म में लिखते हैं, और A तथा B को हम A तथा B का अनुपात कहते हैं। ठीक है, और रेशियो का साइन क्या होता है? इसे हम A/B को ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, A ये दो बिंदु लगाएंगे इस तरह से, और B। ठीक है, तो रेशियो का साइन क्या होता है? ये 2 पॉइंट। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं समानुपात के बारे में कि समानुपात क्या होता है। कि जो दो रेशियो होते हैं वही हमारे क्या कहलाते हैं? समानुपात कहलाते हैं। अगर हमारे दो रेशियो A/B इक्वल है C/D के, तो ये हमारे क्या कहलाएंगे? समानुपात कहलाएंगे। ठीक है, और इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं A/B, यानी कि A/B समानुपात C/D। ठीक है, तो जो ये वाला चिन्ह होता है, ये तो होता है हमारा अनुपात का चिन्ह, और समानुपात का कौन सा चिन्ह होता है? ये वाला। यानी कि हम दो रेशियो जब लगा देते हैं तो वही हमारा क्या बन जाता है? समानुपात बन जाता है। ठीक है, अब हम इन पर बेस्ड एग्जाम्पल करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चंस देखते हैं रेशियो का। तो सबसे पहले हम इसमें क्वेश्चन देखते हैं रेशियो का। तो एक क्वेश्चन है हमारे पास, अगर A/B इक्वल टू 2/3 है और B/C इक्वल टू क्या है? 3/4, तो हमें बताना है A/B/C। ठीक है, हमें ABC का इसमें अनुपात बताना है। तो हम कैसे बताएंगे? तो हम इसे लिख देंगे A/B इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? 2/3, और B/C इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? 3/4। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पर B की वैल्यू क्या गिवन है? हमें 3 गिवन है, और इसमें इस वाले में B की वैल्यू इसमें क्या गिवन है? इसमें भी 3 गिवन है। तो हम इसे कैसे लिख देंगे? A/B/C। तो A की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 2, ठीक है, और B की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 3, ठीक है, और C की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 4। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा, क्योंकि ये जो B की वैल्यू है ये A/B में भी कॉमन है और B/C में भी कॉमन है। ठीक है, तो A हो जाएगा हमारा 2, B हो जाएगा 3 और C हो जाएगा 4। तो यही हमारा क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। इसी तरह एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसी तरह में एक और क्वेश्चन देखते हैं कि A/B हमारे पास कितना है? 7/8 है, और B/C हमारे पास कितना है? 8/9 है। तो हमें A, B और C का रेशियो बताना है। ठीक है, A, B, C का अनुपात बताना है हमें। तो इसमें क्या करेंगे हम? इसमें भी इसी क्वेश्चन की तरह सबसे पहले लिखेंगे A/B इक्वल टू कितना है हमारे पास? 7/8, और B/C कितना है हमारे पास? 8/9। ठीक है, तो हमें क्या बताना है? ABC का रेशियो। तो इसे कैसे लिख देंगे हम? A/B/C इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास? तो A की वैल्यू कितनी है हमारे पास? इसमें 7 है, ठीक है, और इसमें B की वैल्यू कितनी है? 8 है, और इसमें भी B की वैल्यू कितनी है? 8 है। तो दोनों में B की वैल्यू 8 है, कॉमन है, तो 8 लिख देंगे B की जगह, और C की वैल्यू कितनी है हमारे पास? 9। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 7/8/9। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अब हम देखते हैं कि जिस क्वेश्चन में B की वैल्यू अलग होती है तो उसमें ABC का रेशियो कैसे निकालते हैं। अब देखते हैं हम इसमें कि जिसमें B की वैल्यू अलग होती है रेशियो में, तो उसका रेशियो किस तरह से निकालते हैं। तो इसमें क्वेश्चन है हमारे पास A/B कितना है? 2/3, एंड B/C कितना है? 4/5, यानी कि 4:5। ठीक है, तो हमें बताना है A/B/C। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है A/B/C। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे? A/B/C इस तरह से हम इसके रेशियो लिख लेंगे। ठीक है, A/B कितना है हमारे पास? 2/3,
ठीक है। और बी रेशो सी कितना है हमारे पास 4:5। तो इसमें हम क्या करेंगे, नेक्स्ट लाइन में 4 लिखेंगे और अनुपात 5 लिखेंगे, ठीक है। अब इसमें b की वैल्यू यहाँ पर अलग है और इसमें भी b की वैल्यू यहाँ पर अलग है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये वाला जो 3 है, ये वाला 3 हम लिख देंगे यहाँ पर, और जो ये वाला 4 है, ये वाला 4 लिख देंगे हम यहाँ पर, ठीक है। और इनकी क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि इनकी कर देंगे गुणा हम। तो ये हो जाएगा हमारा 4 2 8 रेशो 4 तिया कितना हो जाएगा 12 अनुपात, और 5 तिया हो जाएगा हमारा 15, ठीक है। अगर इसमें हमारा कोई कॉमन आता है तो वो कॉमन लेके डिवाइड कर देंगे, नहीं तो हमारा यही हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो a रेशो b रेशो c, a रेशो b रेशो c इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 8:12:15, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं इसी टाइप का। तो क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें a:b कितने गिवन है हमें 5:9, ठीक है। और b:c कितने गिवन है हमें 4:3। तो इसमें हमें ABC का ही अनुपात बताना है। तो इसे किस तरह से करेंगे, इसी की तरह करेंगे इसको भी। तो इस क्वेश्चन में भी क्या करेंगे हम, इसमें लिखेंगे A:B:C। तो A रेशो B कितना गिवन है हमें 5:9। तो A की जगह लिख देंगे हम 5 और B की जगह लिख देंगे हम 9, ठीक है। इसी तरह B:C कितना गिवन है हमें 4:3। तो B की जगह नेक्स्ट लाइन लिख देंगे 4 और C की जगह लिख देंगे 3। तो इसी तरह B की जगह क्या लिख देंगे हम यहाँ पर 4, तो B की जगह लिख देंगे हम 4 और C की जगह क्या लिख देंगे 3, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो यहाँ वाली वैल्यू होगी उसको लिख देंगे यहाँ पर C की जगह 9, और जो यहाँ वाली वैल्यू होगी उसे लिख देंगे हम यहाँ पर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4, और अब कर देंगे इनकी हम मल्टीप्लाई, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 चौक 20 और 9 चौक 36 और 9 तिया 27, ठीक है। तो यही इसका क्या हो जाएगा आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास 20:36:27, ठीक है। अब एक और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिससे कि आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि एग्जाम में किस तरह के और क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास A रेशो B कितना है 5:9 और B रेशो C कितना है 6:11। तो हमें फर्स्ट बताना है A:B:C, यानी कि ABC का रेशो बताना है इसमें, और A और C का रेशो इसमें बताना है हमें, ठीक है, यानी कि A:C बताना है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे इसमें, तो इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले A:B:C लिख लेंगे, ठीक है। और A:B कितना गिवन है हमें 5:9। तो A की जगह लिख देंगे हम 5 और B की जगह क्या लिख देंगे 9 लिख देंगे। इसी तरह B:C कितना गिवन है हमें 6:11। तो B की जगह क्या लिख देंगे हम 6 और C की जगह क्या लिख देंगे 11, ठीक है। अब ये वाला जो B की वैल्यू है इसे हम लिख देंगे यहाँ पर, यानी कि 9, और ये जो ये वाली B की वैल्यू है इसे लिख देंगे हम यहाँ पर, यानी कि 6, ठीक है। और अब क्या कर देंगे हम इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो 5 क्या हो जाएगा 30, ठीक है। और 9 क्या हो जाएगा 54, यानी कि 54, और 9:11 कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई करके 99, ठीक है। तो हमारा रेशो क्या आ गया है 30:54:99, ठीक है। अब एक बार देख लेंगे कि अगर किसी नंबर से डिवाइड होता है तो इसे डिवाइड कर देंगे। तो ये 3 से कट जाएगा, तो 3 से भाग देंगे तो इसे आ जाएगा हमारे पास 10:18:33, ठीक है। तो ये आ जाएगा A:B:C, ठीक है। तो ये आ जाएगी हमारी A रेशो B रेशो C की वैल्यू। इनमें क्या निकालना है, सेकंड क्वेश्चन में हमें बताना है A:C, ठीक है। तो A:C कितना है, इसमें A की वैल्यू है हमारे पास 10 और C की वैल्यू कितनी है हमारे पास 33, ठीक है। तो A:C क्या हो जाएगा हमारा 10:33, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ, इसी क्वेश्चन से रिलेटेड उसका आंसर आप कमेंट में करके बताना कि क्या आएगा, ठीक है। क्वेश्चन है आपको इसमें B:C का आंसर बताना है, ठीक है। इसमें B:C की वैल्यू आपको बतानी है, ये आंसर आप बताएंगे कमेंट्स में। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए।